तो चलिए आज क्लास 12th का मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपको, रिलेशंस एंड फंक्शंस। मेरा नाम दिव्यम है। आप मेरे साथ बने रहिए 1 घंटे के लिए। तो आप आज आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस के सारे इन एंड आउट्स बता दूंगा, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में रिलेशंस एंड फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट नहीं, पूरे मार्क्स भी ला सकते हो उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं चालू करता हूँ रिलेशंस एंड फंक्शन को पढ़ाना। सो नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन प्रेजेंट हो चुकी है ना। अब मैं बोर्ड खोल लेता हूँ अपना। क्लास 12th का पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो बच्चों इस चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 10 मार्क्स का वेटेज रखा है ये चैप्टर। तो आपको अच्छे से आना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर 10 मार्क्स कहीं भी हैं तो वो मतलब तुम्हारा 10% कवर कर रहा है पूरे मार्क्स का, जो तुम्हारे मार्क्स का 10 जो 100 मार्क्स का पेपर होता है उसमें से। तो क्लास 12th चैप्टर 1, एक बार मैं इसकी वो कर लेता हूँ सेटिंग। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले समझते हैं रिलेशन होता क्या है, व्हाट इज रिलेशन। पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले सबसे पहले यही सवाल आता है हमारे पास कि रिलेशन आखिर क्या होता है। तो रिलेशन क्या है, रिश्ता एक तरीके से। जैसे कि आप क्या हो, आप बेटे हो अपने पापा के, मम्मी के, भाई, आप किसी के भाई हो या किसी की बहन हो सकते हो। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, एक तरीके का मतलब जुड़ाव किसी प्रकार का। तो ऐसे ही क्या होता है वेरिएबल्स में भी होता है रिलेशन। मैथमेटिक्स में भी यही सेंस में होता है, बस वो मैथमेटिकल टर्म्स में हो गया। वो आप रिश्ते की बात कर रहे हो आपस में, ह्यूमन रिलेशन, ये हो गया मैथमेटिक्स में रिलेशन। ठीक है, एक ही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। सो नाउ वी विल डिस्कस ऑफिशियली रिलेशन होता क्या है क्या। तो रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट होता है किसी सेट का। जैसे अगर मेरे पास कोई एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, अब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तुम पेयर बनाते हो। तो मतलब ए का ए से मल्टीप्लाई किया आपने, 1 2 3 का मल्टीप्लीकेशन किया आपने 1 2 3 से। ठीक है, तो पेयर क्या क्या बनेंगे आपका, पहले 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या पेयर बनेगा 1 1। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा 1 2। 1 का होगा 2 से, इस वाले 1 का अब इससे होगा 2 से। अब इस वाले 1 का किससे होगा 3 से होगा, ऐसे ही। तो 1 3। इसी तरीके से 2 का पहले किससे होगा 1 से होगा। ठीक है, और 2 का फिर क्या किससे होगा 2 से होगा। ऐसे ही 2 का फिर किससे होगा 3 से होगा। ओके, नाउ 3 का किससे होगा, एज यू नो सबसे पहले 1 से होगा, उसके बाद 3 का किससे होगा 2 से होगा, फिर 3 का किससे होगा 3 से हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गए, ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स आ गए। अब हम रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमें रिलेशन बताना कैसे बताएंगे हम, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, किस सेट में, ए सेट में, इज अ सबसेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब जो एक रिलेशन आर है किसका, किसके किसके बीच में, ए और ए क्रॉस ए के बीच में। किसके बीच में, ए और ए क्रॉस ए के बीच में। कौन सा रिलेशन है, आर। ठीक है, कैसे रिलेटेड हो गई ये आपस में, क्यों, क्योंकि जो ए है ना, आर क्या रिलेशन हो गया तुम्हारा, ए जैसे इम्प्लाइज आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ऐसे लिखते हैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में। अब तुम इसको डिफाइन कैसे करोगे रिलेशन को, कि अब तुम्हें ये पता लग गया कि अच्छा जो रिलेशन है वो सबसेट हो गया ए क्रॉस ए का, और जो ए है वो आर है, मतलब जो आर रिलेशन है वो ए है एक तरीके से। अब इसको कैसे लिखोगे, हम लिखते हैं अगर
A कॉमा B बिलोंग कर रहा है R में, then we can say what is A is related to B. A is related to B. ठीक है, इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखोगे A related to B. ठीक है, ऐसे ही अगर A कॉमा B R में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ये जो सारे एलिमेंट्स लिखे ना तुमने ये वाले, इसमें से कोई सा एलिमेंट नहीं है, मतलब 3,5 सपोज, अगर यहाँ पे मैं ले लूँगा, अगर एग्जांपल लेता हूँ मैं, इसी जगह पे मैं टर्म्स में बता देता हूँ, A इज नॉट रिलेटेड टू B, नॉट रिलेटेड टू B, इसको कैसे लिखोगे, A R बनाओगे, R को क्रॉस कर दोगे ऐसे। अगर मैं एग्जांपल दूँ ऊपर वाले क्वेश्चंस का आपको, तो क्या लिखेंगे हम, जैसे 1,2 है, 1,2 किस में रिलेशन में है, क्योंकि A क्रॉस A में आ रहा है वो, तो क्या लिखेंगे हम, 1 इज रिलेटेड टू 2, मतलब 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 किससे रिलेट हो रहा है, 2 से। अब मैं लिखूँ 3,5, अब 3,5 रिलेशन में है, नहीं है, आपको पता है ये चीज़, तो क्या लिखेंगे हम, 3 इज नॉट रिलेटेड टू 5, 3 जो है वो 5 से किसी भी प्रकार से रिलेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे पास A क्रॉस A में 3,5 जैसा कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। क्या है, नहीं है ना, 1,1 है, 1,2 है, 1,3 है, 2,1 है, 2,2 है, 2,3 है, 3,1 है, 3,2 है, 3,3 है, लेकिन 3,5 है क्या, नहीं है ना। तो ये होता है बेसिकली रिलेशन का मोटा मोटा सा मतलब, ऐसा नहीं है कि आप पूरा समझ गए होगे, मैं और बताऊंगा इसके बारे में। बेसिकली रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट होता है किसी भी एक सेट का। यहाँ पे सेट क्या ले लिया हमने, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए कैसे बनाया मैंने, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया ए का ए से, ठीक है। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं अच्छे से समझने के लिए रिलेशन को। नाउ अगर कोई एक सेट है ए आपके पास, जो कि इस प्रकार से है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 एलिमेंट्स हैं एक सेट ए में। अब मैं कहूँगा एक रिलेशन आर है जो कि बी आर रिलेशन टू ए, जो कि एक रिलेशन किससे रिलेटेड कर रहा है, ए से, मतलब एक आर रिलेशन डिफाइन कर दिया मैंने आर्बिट्ररी। आर किस कैसे डिफाइन करता हूँ मैं, अब आर इज इक्वल्स टू, आर में ए कॉमा बी एलिमेंट्स हैं जो कि किस तरीके से है, ए माइनस बी करूंगा तो क्या आ जाएगा 2। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं ए में जिनको आपस में मैं अगर माइनस करूं तो क्या आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है। पॉजिटिव 2 आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, अगर मैं 6 को 4 से माइनस करूंगा तो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी चालू कर सकते हो या छोटे से बड़ा भी चालू कर सकते हो। तो 3 को 1 से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 3 माइनस 1 क्या आता है, 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 4 को 2 से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। इसी तरीके से 5 को 3 से माइनस करोगे, 5 माइनस 3 क्या आएगा, 2। ऐसे ही 6 को 4 से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 2। तो ये रिलेशन हो गया डिफाइन आपका। रिलेशन आर क्या बन गया आपका, 3,1 4,2 और 5,3 एंड 6,4, ये 4 एलिमेंट्स आ गए इस रिलेशन में। क्यों, अब ये इस तरीके से कैसे आए, क्योंकि पेयर में होता है रिलेशन। जो मैंने डिफाइन किया यहाँ पे क्या बताया था कि तुम क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, जैसे मैंने ए का क्रॉस प्रोडक्ट किया था ना इस तरीके से, ऐसे ही यहाँ पे भी ए का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है, तभी तो ये एलिमेंट्स निकले हैं उसमें से। जब तुम ए का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे 36 एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए जो बनेगा उसमें 36 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि 1 का पूरे पहले 1 का 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, ऐसे ही फिर 2 का 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, इस तरीके से 36 एलिमेंट्स इसमें बनेंगे तुम्हारे। अगर
एक बार बनाने के लिए टाइम बहुत लग जाएगा। वैसे इस तरीके से बनाते हैं रिलेशन, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये 1 का 1 से बनेगा तो 1,1 बन जाएगा, ऐसे ही 1,2 बन जाएगा, 1,3 बन जाएगा, 1,4, 1,5, 1,6। अब अगर लास्ट लाइन बनानी है मुझे इसी तरीके से, क्या बनेगी 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। एक मैं इंटरप्ट करूँगा थोड़ा सा आपको। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका रिलेशन का। अब रिलेशन में दो दो चीज़ आती है। सबसे पहले जब हम रिलेशन पढ़ते हैं तो उसमें पहली चीज़ आती है डोमेन। डोमेन क्या होता है, एक दूसरी चीज़ आती है रेंज। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर रिलेशन को समझना है तो डोमेन और रेंज को समझना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन होता क्या है। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, और बेसिकली डिफाइन कैसे कर सकते हो डोमेन को। तो डोमेन की डेफिनेशन होती है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स of elements of R is called the domain of R। ठीक है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे आर के जो एलिमेंट्स है ना, आर में जो जैसे ये एलिमेंट्स है, ये वाले सारे एलिमेंट्स है, इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा ना, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोला जाएगा, डोमेन बोला जाएगा रिलेशन का। ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, रेंज होगा। द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स आई मीन समझते होगे तुम, मैं तो बता दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, समस्या कोई नहीं है, बस थोड़ा सा बोर हो सकते हो तुम, लेकिन होना नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि ना हो तो, बाकी अगर हो जाओ तो फिर उसका कह नहीं सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, थ्योरी पढ़ने में बोरियत होती है। क्या होता है, जैसे एक्स कॉमा वाई आपका है पेयर, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा डोमेन और वाई क्या हो जाएगा, रेंज। यहाँ पे जैसे 3,1 है, ये वाला 3,1, 3 क्या हो गया, डोमेन हो गया, 1 क्या होगी, रेंज हो गई। ठीक है, अब इसका डोमेन क्या है, जैसे जो ये रिलेशन बना था मेरा ऊपर, अगर मैं इसको कॉपी करना चाहूँ, ये मेरा जो रिलेशन बना था, कॉपी पेस्ट। अब ऐसे जो रिलेशन आर बनाता है, इसमें इसमें डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ आर क्या सेट बनेगा, 3 4 5 6। कैसे लिखा मैंने, फर्स्ट एलिमेंट्स 3 कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट फर्स्ट 3 4 5 6, ये क्या हो गया, डोमेन हो जाएगी। रेंज क्या हो जाएगी आर की, सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या क्या है बताओ, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये क्या हो गई, रेंज हो गई। डोमेन प्लस रेंज,
डोमेन और रेंज को प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, डोमेन और रेंज के सारे एलिमेंट्स अगर मैं ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 1 से लेके 6 तक सेट आ जाएगा, ए आ जाएगा वापस, सेट आ जाता है ना, क्योंकि 1 भी आ रहा, 2 भी आ रहा, 3 4 5 6, लेकिन 3 4 रिपीट हो गए हैं इसमें, डोमेन और रेंज में हो गए ना, 3 और 4 क्या हो गए, रिपीट हो गए हैं। तो ये तो हो गया बेसिकली रिलेशन की बात, कि रिलेशन होता क्या है, डोमेन रेंज क्या होते हैं। अभी क्वेश्चंस इसके बेस पे क्वेश्चंस करोगे ना तो और क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब हम आते हैं सम पर्टिकुलर टाइप्स, रिलेशन कितने प्रकार का होता है, क्या किस किस तरीके के रिलेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो माफ करना। सबसे पहला होता है एम्प्टी रिलेशन, खाली, एम्प्टी मतलब खाली, जिसमें कुछ ना हो, ठीक है। कैसे, कौन सा रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। साइन क्या होता है, फाई, ये वाला। फाई किसका सबसेट होगा यहाँ पे, ए क्रॉस ए का, क्योंकि ए क्रॉस ए क्या है, सेट है ये, इससे रिलेशन बना हमारा, ठीक है। इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल ले लो, जैसे ए एक तुम्हारा सेट है 1 2 3 4 5, रिलेशन तुमने क्या डिफाइन कर दिया, ए कॉमा बी ऐसे एलिमेंट्स हैं सच डेट ए माइनस बी क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब देखो ए के कोई दो एलिमेंट्स ले लो, उनका माइनस करो, 6 आएगा, कभी नहीं आएगा ना। 1 और 5 को माइनस करोगे क्या आएगा, 4 आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 आ सकता है। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मैंने माइनस कर दिया तो क्या आया, 4 आ गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 आ सकता है, 4 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। तो रिलेशन क्या हो गया, एम्प्टी हो गया ये, क्योंकि रिलेशन में कोई भी एलिमेंट्स आ ही नहीं गया, तो रिलेशन क्या हो गया, फाई। और फाई किसका सबसेट हो गया, ये ए क्रॉस ए का, ठीक है। ये पहला टाइप हो गया सेट का। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन। पहला टाइप हो गया एम्प्टी रिलेशन, दूसरा हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जिसमें पूरा ए क्रॉस ए आ जाए, मतलब ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स उसमें समा जाए, सारे एलिमेंट्स आ जाए, जो भी ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स है सारे रिलेशन में आ जाए। कैसे, एग्जांपल, जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए कहूँ, मैंने एक सेट लिया है एग्जांपल, मैंने एक सेट लिया है ए जिसमें कि एलिमेंट्स है 1 2 3। अब मैं रिलेशन डिफाइन कर दूं ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए में क्या आएगा, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, कौन से, ये वाले, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। ऊपर बताया था ना ये रिलेशन इस तरीके से लिखा जाता है, 3 1 3 2 3 3। कॉमा लगा लेना आपस में, क्योंकि सेट बता रहा है तो। ओके, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट रिलेशन उसमें ए क्रॉस ए में आ गया, मतलब ए क्रॉस ए ही रिलेशन बना दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है, सारे एलिमेंट्स ही आर में है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन है ये, सारे एलिमेंट्स इसने ले लिए, ठीक है। इसके बाद अगला है तीसरा, आइडेंटिटी रिलेशन। जैसा कि इसका नाम है आइडेंटिटी, मतलब क्या होता है आइडेंटिटी, सेम, आपस में रिलेट कर जाए जो चीज, जो कोऑर्डिनेट होंगे ना पेयर के वो आपस में रिलेटेड होंगे। जैसे अगर सेट, एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ मैं तुमको, जैसे अगर सेट तुम्हारा 1 2 3 है, तो इसमें आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेगा तुम्हारा, ये वाला बनेगा, 1 1 2 2 और 3 3, मतलब आपस में रिलेटेड हो जाए, जो कि एक दूसरे से खुद ही रिलेट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी रिलेशन। तो 3 तरीके के मतलब वैरायटी होती है रिलेशन में, टाइप्स, एम्प्टी एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। इसके बाद एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, चौथा, ठीक है। ये थोड़ा स्पेशल क्लास का होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके ऊपर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन जरूर, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 100%।
ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन में पहला क्या आता है, रिफ्लेक्सिव। दूसरा आता है, ये इसके अंडर के पार्ट है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब ये तीन रिलेशन फॉलो होंगे। दूसरा कौन सा है, सिमेट्रिक। और तीसरा है ट्रांजिटिव। अब कहोगे पहले आपने जो रिलेशन पढ़ाए थे वो और इसमें क्या डिफरेंस है। उन रिलेशन की हेल्प से ये रिलेशन बनाया गया। रिफ्लेक्सिव मतलब जो आइडेंटिटी रिलेशन जिसमें हो, मतलब ए कॉमा ए रिलेशन में आ जाए, मतलब खुद जो एलिमेंट है वो खुद से ही रिलेट हो, जैसे यहाँ पे 3,3 आ गया, 2,2 आ गया, 1,1 आ गया, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन आपस में रिलेटेड होनी चाहिए सेट के सारे एलिमेंट। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर है तो देन बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर 1,2 रिलेटेड टू आर है तो 2,1 भी आर में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, सिमेट्रिक का मतलब हो गया। ऐसे ही सिमेट्रिक से आगे जाएंगे तो सिमेट्रिक के जैसे क्या है, ट्रांजिटिव, कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी रिलेशन में है, ये दो कंडीशन क्या है, कंपलसरी कंडीशन है। लेकिन आगे क्या चाहिए, अब अगर ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी है, मतलब ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से कर रहा है, तो ए सी से भी होना चाहिए। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के उससे बताऊँ कि 1,2 रिलेटेड टू आर, 2,3 रिलेटेड टू आर, तो इसका मतलब क्या है कि 1,3 भी आर में होना चाहिए। अगर नहीं है तो ट्रांसटिव नहीं होगा, अगर है तो ट्रांसटिव होगा। तो ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो क्या बन जाता है रिलेशन हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। ठीक है, अब ये रिलेशंस एंड फंक्शंस का मैंने आपको बेसिक बता दिया पूरा। ठीक है, इसके बाद बेसिक कुछ नहीं है, यही है, सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आते हैं। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, क्वेश्चंस में वो तुम्हें वैरायटी ऑफ तरीके से पूछ सकता है, घुमा फिरा के इसी से पूछेगा, मतलब कॉन्सेप्ट यही रहेगा, तरीका कुछ और हो सकता है। तो वो कैसे समझेंगे हम, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जब। लेट मी टेक एक बार, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होगा किसी को तो ले लो, मैं स्लाइडली शो कर दे रहा हूँ इसको अच्छे से। वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो आप लोग, दोनों ऑप्शन है यूट्यूब पे। तो डोमेन रेंज, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है, सेकंड रेंज होती है। ठीक है, अब डोमेन के सारे एलिमेंट ले लोगे तो मतलब रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट सारे इकट्ठे कर लोगे तो डोमेन हो जाएगा, और सेकंड एलिमेंट से इकट्ठे कर लोगे तो फिर रेंज हो जाएगा वो। फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला पड़ा एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, दूसरा पड़ा यूनिवर्सल रिलेशन, तीसरा पड़ा आइडेंटिटी, चौथा इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस में तीन टाइप के रिलेशन पड़े थे, कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ओके, ये हो गया रिलेशंस का बेसिक, मतलब जो थ्योरी पोर्शन हो गया तुम्हारा। थ्योरी पोर्शन जो होता है इंट्रोडक्शन में, जो चैप्टर एनसीईआरटी में देखा होगा पहले दूसरे पेज पे जो लिखा होता है, जो तुम कभी नहीं पढ़ी होगी तुम लोगों ने, थ्योरीज। ठीक है, ये सब वो है, काम की चीज़ें होती हैं, इसी से सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इसी के बेस पे जो क्वेश्चंस होंगे इम्पोर्टेंट्स, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब पहले भी पूछे जा चुके हैं सीबीएसई में, वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, तो आपका रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे इसके बाद फंक्शन चालू कर देंगे हम, और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत टाइम नहीं लगेगा, छोटी छोटी वीडियो होगी, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इजीली। और बार बार एक वीडियो 2-3 बार देखनी है, जिससे क्या आपका रिवीजन हो जाए और मेरे व्यूज भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी देखो आप। ओके, थैंक यू सो मच। आज आप आए, अच्छा लगा, क्लास लिया आपने, और पढ़िए अच्छे से। आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई डाउट होता है तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।